नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। और जब मैं कहता हूं बड़ी भर्ती, तो मेरा मतलब वाकई बहुत बड़ी भर्ती से है। कुल पद हैं 9,175। ये एक सुनहरा मौका है उन सभी के लिए जो अलग अलग ट्रेड्स में कांस्टेबल बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो भर्ती है ये कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों के लिए है और ये पूरे देश में है। मतलब ड्राइवर से लेकर कुक तक कई तरह के मौके हैं। तो चलिए इस मौके की गहराई में उतरते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। आज हम 5 खास हिस्सों में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले ये मौका कितना बड़ा है, फिर योग्यता क्या चाहिए, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, फिर देखेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस कितना मुश्किल है और आखिर में बात करेंगे सैलरी और फायदों की। कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहले सेक्शन से। यहाँ हम समझेंगे कि इस भर्ती का दायरा कितना बड़ा है और कौन सी तारीखें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, अब अगर इन पदों को बांट कर देखें तो 9,096 पद पुरुषों के लिए हैं, 79 महिलाओं के लिए और 20 पद पायनियर विंग के लिए रखे गए हैं। तो ये साफ है कि पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवारों के लिए यहाँ अच्छे अवसर हैं। ये तारीख हैं, ये बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। 8 अप्रैल को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, 20 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और सबसे जरूरी बात 19 मई ये अप्लाई करने और फीस भरने की आखिरी तारीख है। इसे अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर लें। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की जांच। किसी भी उम्मीदवार के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो इन शर्तों को पूरा करते भी हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। तो सवाल यही है, क्या किसी उम्मीदवार में वो जरूरी योग्यताएं हैं जो इस पद के लिए चाहिए? आइए आगे बढ़ते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ज्यादातर पदों के लिए सिर्फ 10वीं पास होना ही काफी है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, कुछ खास ट्रेड्स के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। जैसे ड्राइवर पद के लिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है और मोटर मैकेनिक के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट या उससे जुड़ा अनुभव होना चाहिए। अब उम्र पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ भी 2 अलग अलग क्राइटेरिया हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि बाकी सभी कांस्टेबल पदों के लिए ये 18 से 23 साल है। और हाँ, ये उम्र 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर कैलकुलेट की जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की पहली सीढ़ी है। पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर्स और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। हाँ, कुछ खास कैटेगरी के उम्मीदवारों को इसमें छूट भी मिलती है। ठीक है, अगर कोई इन सब शर्तों को पूरा करता है तो अगला कदम क्या है? जाहिर है एप्लीकेशन भरना। तो चलिए अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये देने होंगे। और अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें इससे छूट मिली है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका काफ़ी सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाना है। वहां जाकर नया रजिस्ट्रेशन करें, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और ऑनलाइन फीस जमा कर दें। और हाँ, सबसे आखिर में फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर्म भरने के बाद ही असली चुनौती शुरू होती है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस। आइए देखते हैं कि उम्मीदवारों को किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। देखिए, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है फिजिकल टेस्ट से, जिसे पीएसटी और पीईटी कहते हैं। उसे पास करने के बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। हर स्टेज को पार करना जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हर ट्रेड के लिए अलग अलग है। जैसे ड्राइवर जैसे ट्रेड्स के लिए पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, वहीं कुक या बार्बर जैसे ट्रेड्स के लिए 10 मिनट में सिर्फ 1.6 किलोमीटर। तो तैयारी करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना होगा। अब आते हैं लिखित परीक्षा पर। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के और टाइम मिलेगा 2 घंटे। इसमें
जनरल इंटेलिजेंस, जीके, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी जैसे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। अगला पड़ाव है ट्रेड टेस्ट, जो कि 50 नंबर का एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, मतलब आपके हुनर की परीक्षा। इसमें पास होने के लिए कम से कम 20 नंबर लाने होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो इन सब चुनौतियों को पार करने के बाद आखिर में क्या मिलता है? चलिए अब बात करते हैं सैलरी, सुविधाओं और इस पद से जुड़ी जिम्मेदारियों की। जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट होते हैं उन्हें पे लेवल 3 के तहत सैलरी मिलती है। आसान भाषा में कहें तो बेसिक पे 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,100 रुपये तक जाता है, जो समय के साथ बढ़ता रहता है। लेकिन कहानी सिर्फ बेसिक सैलरी पर खत्म नहीं होती। इसके ऊपर कई तरह के भत्ते और फायदे भी मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मुफ्त राशन और वर्दी, मेडिकल की सुविधा और लीव ट्रैवल कंसेशन। ये सब मिलकर पैकेज को काफी अच्छा बना देते हैं। और आखिर में इस पद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो भी उम्मीदवार चुने जाते हैं उन्हें भारत में कहीं भी सेवा करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो अब जब पूरा रोड मैप साफ है तो सवाल यही उठता है, क्या ये चुनौतीपूर्ण लेकिन सम्मान से भरा करियर किसी के लिए सेवा और स्थिरता के भविष्य का सही रास्ता हो सकता है?